हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। जिन बच्चों ने चैप्टर जो है कंप्लीट किया है अपनी कॉपी में, इसी क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, उन्हें दोबारा से नहीं करने, और जिन बच्चों ने नहीं किया है उन्हें अपना वर्क कंप्लीट करना है। इसके लिए आपकी रिवीजन कराई जा रही है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सौरमंडल में पृथ्वी, इसके लिए हमें सबसे पहले देखते हैं। आपके यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है चंद्रमा और अमावस्या के बारे में। तो जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, यानी कि जिस दिन चंद्रमा जो है वो पूरा आपको दिखाई देता है, यानी पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होगी उसे क्या कहते हैं हम? पूर्णिमा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। और जिस दिन अमावस्या बिल्कुल भी नहीं दिखता, यानी कि जिस दिन नया चंद्रमा होता है, उस दिन नए चंद्रमा वाली रात्रि को क्या कहते हैं हम? अमावस्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? देखो, सूर्य, चंद्रमा, तारे और जितनी भी जो भी आपकी वस्तुएं हैं जो रात के समय आपको आसमान में चमकती हुई नजर आती हैं, वो सब क्या हैं? आपके खगोलीय पिंड। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो आकार में बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं बच्चों? तारा कहते हैं। यानी कि जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश हो, उनको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। रात्रि में जब आप आसमान में देखेंगे तो आपको क्या दिखता है कि तारे जो हैं वो विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। कभी आपको लगेगा कि ट्रायंगल बना हुआ है, कभी आपको लगेगा कि स्क्वायर शेप बना हुआ है, तो वो क्या है? वही सब नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी सप्त यानी सात और ऋषि यानी संत। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। देखो यहाँ पे ये जो लड़की है देख रही है, जो उत्तर दिशा में जो दिखता है वो आपका ध्रुव तारा है। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है और इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है। तारे जो होते हैं उनका अपना ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों में अंतर पूछा जाए तो। और जिनके पास अपना ऊष्मा और अपनी प्रकाश नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। ग्रह जो है बच्चों, वो अंग्रेजी के प्लेनेट के शब्द से बना है। ठीक है। अंग्रेजी के प्लेनेट शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, ये पता है आपसे, क्योंकि पृथ्वी चारों ओर घूमती है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका एक पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे कि जो पृथ्वी है यानी सूर्य है, सूर्य से जो ग्रह हैं वो कैसे कैसे कितनी कितनी दूरी पर कौन कौन सा ग्रह है, इस सब के बारे में दिखाया गया है। ठीक है। तो सबसे सूर्य सबसे नज़दीक ग्रह है आपका बुध, फिर उसका आपके बाद आपका आता है शुक्र, फिर आपकी आती है पृथ्वी। ठीक है। सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ठीक है। पहले 9 ग्रह थे, अब प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है। तो ये सब क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से आपका इसको क्रम बताया गया। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से बनाया गया है, बताया गया है आपको। ये जो अंदर के 4 ग्रह हैं बच्चों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। किससे बने हैं चारों ग्रह? चट्टानों से, और इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह जो हैं ये सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं। ये किससे बने हैं? गैस और तरल पदार्थों से, और इन्हें क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है। इसके बाद आपका आता है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है
तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका आता है सौरमंडल। सौरमंडल में क्या क्या होता है, देखो सूर्य, 8 ग्रह जो मैंने भी आपको बताए, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुख्य क्या होता है, सूर्य होता है। कौन होता है इसका मुख्य, सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से, लगभग 15,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह मैंने आपको बता दिया 8 ग्रह हैं सूर्य की दूरी के हिसाब से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक ग्रह हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पहले मैंने आपको बताया 9 ग्रह थे, अब प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि प्लूटो को जो है बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसके आकार को क्या कहते हैं, भूआब कहते हैं। क्यों कहते हैं भूआब, क्योंकि ध्रुवों के पास जो है ये थोड़ी सी चपटी है। ठीक है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। पानी में वायु उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष से देखने पर आपको यह नीली दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। जो इसका 2/3 सतह है पृथ्वी का, वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए आप इसे अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये आपको नीली दिखाई देगी और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, कौन सा, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी के सूर्य चंद्रमा की स्थिति की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर से पकड़ चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या है, खगोलीय पिंड है और ये किसके चारों ओर लगाते हैं चक्कर, ग्रहों के। ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में। और लगभग इतने ही समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर भी अपना एक चक्कर पूरा कितने दिन में करता है, 27 दिन में। और पृथ्वी का भी एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं। यहाँ न गड्ढे हैं, न पानी है, न वायु है। इसकी सतह पर मैदान, पर्वत एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पृथ्वी के पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। उल्का पिंड, सूर्य के चारों चक्कर लगाए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरती पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इस कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा
करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कौन मिलकर करते हैं ब्रह्मांड का निर्माण? आकाशगंगाएं। ठीक है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक भी अभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको चैप्टर? आपको चैप्टर दोबारा से रीड करना है, और जिन बच्चों ने इसका क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नहीं किया उन्हें अपनी कॉपी में करने हैं, और जिन्होंने कर लिया उन्हें सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।